हल्का पेज क्रमांक 5 है, पाइथागोरस का प्रमेय। अति इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम में हरदम आता है। प्रमेय आपको याद रहे। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए ये प्रमेय देख करके आप 1-2 मार्क्स अपने आप ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज, कैसे भी एक समकोण त्रिभुज बना दो और कुछ भी नाम लिख दो। समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण पक्का कर लो। ये 90 अंश का कोण को बंद करके यहाँ कर्ण लिख दिया। अब इस आकृति का वर्णन आपको वर्णन करने आएगी। ये आकृति क्या है? आप कहेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 अंश है। देखिए यार, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश। अब साध्य, साध्य यहाँ से कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? AC, AC का वर्ग। देखिए AC का वर्ग, अन्य शेष दो भुजा, शेष दो भुजा कौन है? AB और BC, भुजाओं के वर्गों, तो AB का वर्ग BC का वर्ग, योगफल, योगफल मतलब प्लस। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये दोनों लाइन और आकृति आपने यहीं से बनाया, इसी से 1-1.5 नंबर मिल जाता है, उसको आप ध्यान देंगे। अब रचना, तो बिना रचना के प्रमेय जो है सिद्ध नहीं होती। तो इसके लिए हम सब वही शीर्ष लंब डाल देंगे जैसे अब तक दोनों प्रमेयों में पीछे किए। बिंदु B से रेख BD, बिंदु B से रेख BD लंब कर्ण AC खींचा, रेख BD लंब कर्ण AC खींचा। अब उपपत्ति, समकोण त्रिभुज ABC में रेख BD कर्ण लंब कर्ण AC, तो रचना से अब देख रहे हैं यहाँ 3-3 त्रिभुज बन गए। आपको पता है ये पहला वाला छोटा त्रिभुज, ये दूसरा वाला और ये बड़ा वाला। इन तीनों को आप डायरेक्ट अब समरूप लिख सकते हैं। तो देखिए यार, तीनों को समरूप लिखा गया। और लिखते समय ध्यान देंगे, आप यहाँ से शुरू करिए और 90 अंश पे पहुँचिए। कोण, पहले बड़ा वाला त्रिभुज 90 अंश वाला हरदम बीच में रखिए, तब गलती नहीं होगी। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब ये यहाँ शुरू किए हैं, तो ये वाला यहाँ से शुरू होगा। ये दोनों कोण समरूप हैं, या ये कहिए कि समान माप के हैं। त्रिभुज BDC लिखते समय कैसे ध्यान देंगे? 90 अंश बीच में आए। कोण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, समकोण त्रिभुजों की समरूपता के प्रमेय से। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया और ये पहला छोटा वाला त्रिभुज। आपको पता है कि जैसे ही ये समरूप वाला निशान दिखे तो आप संगत भुजा लिख सकते हैं, तुरंत संगत भुजा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ AB² है, AB², तो प्रथम जो है 2-2 अक्षर, या AB/AD, फिर लास्ट का 2 BC/DB। अब बीच वाला छोड़ के AC/AB, कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो अगर हम इसको बीच वाले अनुपात को छोड़ दें तो तिर्यक गुणा करें तो हमें AB² यानी ये मिलता है, इसलिए बीच वाले को इधर छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब ये दोनों उतार लिया। अब तिर्यक गुणा AB² AC गुणे AD, कारण में तिर्यक गुणा लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा। और यहाँ कथन 3 से, कथन 3 से। अब फिर पहले वाले पे आ जाइए। यहाँ अभी आपने पहला छोटा त्रिभुज और बड़ा वाला लिया था, अब दूसरा छोटा त्रिभुज यानी BDC और बड़ा वाला लेंगे। तो देखिए ABC बड़ा वाला और दूसरा छोटा त्रिभुज। ऐसे ही जब ये कहाँ से पाए? कथन 1 से। अब ठीक वैसे ही जैसे बताया था कि प्रथम 2-2, लास्ट का 2-2 और बीच वाला छोड़ के ये लिख लिया। कारण लिख देंगे संगत भुजाएं,
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब अगर हम यहाँ पे ये पहला वाला अनुपात छोड़ दें तो BC का BC में त्रिभुज गुणा या BC स्क्वायर ये मिलता है, इसलिए इस वाले को छोड़ के ये दोनों लिख देंगे। कारण किससे पाए, ये कथन किससे पाए, 6 से। अब तिर्यक गुणा BC और D का AC में, कारण तिर्यक गुणा। अब 5 और 8 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, 5 और 8 जोड़ने पर मतलब लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ो और राइट को राइट में। तो 5 का लेफ्ट AB स्क्वायर और 8 का लेफ्ट BC स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। अब ऐसे राइट को 5 का राइट AD गुणे AC और 8 का AC गुणे AD। तो ये देख रहे हैं कि इन दोनों में AC कॉमन है, या AC इधर वाला जैसे है वैसे उतारा, और AC को बंद कर लिया तो क्या बचा, AD धन DC। तो देखिए AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बार AC बाहर लिया तो बचा। अब ये वाला जैसे था वैसे उतारा AC, और जो अपना AC था, AC आकृति में AC था और AC पर बिंदु D था। तो देख रहे हैं AC दो भागों में बटा है, एक है AD और दूसरा है DC। तो AD और DC मिला लिया तो क्या मिला, AC, या AC की जगह AC और इसकी जगह भी AC, कारण में A डैश D डैश C। तो AC गुणे AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसको सीधा लिख दिया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया।